गाइस, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है एम्स सीआरई के अंदर। अगर आप अभी 10th पास है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत के कोई भी नागरिक इस फॉर्म को फिल कर सकता है और ये केंद्रीय स्तर की एग्जाम्स है। इसमें आपकी जॉब पटना एम्स में लग सकती है, जितने भी एम्स है भारत के अंदर में, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मैं बता दूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा एम्स सीआरई के द्वारा बहुत सारे पोस्ट के लिए एग्जाम करवाई जाती है। और ये एग्जाम कब होगी? फॉर्म फिल शुरू हो चुकी है, आप फॉर्म जरूर भरिए। 10th पास है, केवल 10th पास उनके लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस, ओटी असिस्टेंट, बहुत सारी वैकेंसियां है। 12वीं पास के लिए भी बहुत सारी वैकेंसियां है, ग्रेजुएशन के लिए भी है। अगर आपने लैब कर रखा है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, या आपने ओटी कर लिया है, आपने फार्मासिस्ट कर लिया है, उसके लिए भी 400-500 वैकेंसी है। मतलब कि हर मेडिकल का कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है, और अगर नहीं भी किए हो जी, केवल 10th पास हो, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि एम्स सीआरई के द्वारा बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसियां निकाली जाती है। कौन कौन सी पोस्ट है, एम्स सीआरई क्या होती है, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, सिलेबस क्या होती है, सब कुछ डिटेल्स वाइज हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एम्स सीआरई की सभी पोस्ट के लिए हमारे द्वारा तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, कुछ लाइव क्लासेज है तो कुछ कोर्सेज के लिए हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड आपको करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एम्स सीआरई यहां पर आपको दिख रहा होगा, कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट, लाइव एडवर्टाइजमेंट है। इस पर मैं अभी क्लिक करके आपको दिखा देता हूं जी। चलिए थोड़ा सा वेट करना जी, यहां पे ओपन कर लेता हूं, यहां पर एडवर्टाइजमेंट। चलिए जी, चलिए ओपन होने देते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को, और आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। देख लीजिए, एम्स सीआरई के द्वारा निकाला गया है इंपॉर्टेंट नोटिस। यहां पर सबसे पहले देख लो, आगे बढ़ने से पहले, कि कब से कब तक क्या होगा। तो 12 तारीख से फॉर्म फिल शुरू हो गया है, और ये 31 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, ध्यान में रखना। डेट ऑफ सीबीटी एग्जाम का, सीबीटी एग्जाम है 25-26 अगस्त को होगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर, नोटिफाई किया जाएगा ये चीज। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। और एम्स सीआरई नाम ही काफी है जी, अपने आप में नाम ही काफी है। एम्स में कर रहे, कहां जॉब लगी? तो एम्स, इतने बड़े हॉस्पिटल एम्स की। चलिए, एम्स की जितनी भी भारत में हॉस्पिटल्स है, चलिए जी मैं सबसे पहले आपको बता दूं जी, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स जोधपुर, एम्स मान्नागिरी, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, है ना, जितने भी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी रेम्स है ना। तो जितनी भी हॉस्पिटल है एम्स के अलावा, सभी के द्वारा पोस्ट निकाली गई है। कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे सब कुछ बताएंगे, और एक बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, देखिए एससी एसटी सब कुछ यहाँ पे, एज रिलेक्शन में छूट भी है। चलिए, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाएंगे, सबसे पहला चीज। चलिए मैं बताता हूं कौन कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कितना फॉर्म फी लगेगा तो ये थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा होगा, पर आप टेंशन ना लो। ठीक है, 3000 आपको जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 2400 रुपया लगेगा। बाकी अगर आप डिसेबिलिटी, मतलब कि आप हैंडीकैप्ड है, तो आपके लिए फ्री होगा। सीधा सा कहने का मतलब है। देखो जी, यहां पर मैं बता दूं कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम सेंटर आपके नजदीकी एम्स, देखो 25 अगस्त को और 26 अगस्त को रहने वाला है एम्स। ठीक है, देख लीजिए, उसके 10 दिन पहले, 8 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलिए जी, यहां पर देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पे सारा कुछ आप देख सकते हो। सीबीटी आपका एग्जाम्स होगा। ठीक है, 100 एमसीक्यू होगा, 100 एमसीक्यू यहां पर देख सकते हैं। 100 एमसीक्यू होगा, 400 मार्क्स का रहेगा। याद रखिएगा, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। और सीबीटी एग्जाम्स होगा, 90 मिनट का समय होगा, और इसमें आपके अपने ग्रुप से 80% क्वेश्चंस होंगे। 80 एमसीक्यू रिलेटेड द डोमेन रिस्पेक्टिव ग्रुप। जैसे अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, एमटीएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो 80% क्वेश्चंस आपका एमटीएस हॉस्पिटल अटेंडेंट से रहेगा। बाकी आपका जैसे रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, उसमें से 20% रहेगा। वो बताता हूं मैं थोड़ा देर में। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस पेपर होगा 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का समय मिलेगा। 18 मिनट में आपको क्वेश्चंस बनाना है, 20 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर आपका अगला खुलेगा, ओपन हो जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, एम्स सीआरई
बहुत ही शानदार अवसर है। अगर आप 10th 12th ग्रेजुएशन या अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, अगर आप फार्मासिस्ट किए हुए हैं, लैब टेक्नीशियन किए हुए हैं, मेडिकल का कोई भी कोर्सेज है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है आपके पास। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए क्वालिफाइंग अदर क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, कितना कितना मार्क्स रहेगा यहां पर साफ लिखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहां पर देख सकते हैं सभी कोर्सेज के लिए यहां पे सिलेबस और लैंग्वेज भी देख लेना। ये बायलैंग्वेज रहेगा, कौन सा पेपर बायलैंग्वेज है, ये इंग्लिश में होगा, इंग्लिश पेपर होगा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। और यहां पर सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, ऑडियो स्पीच हायरिंग, सबके लिए वैकेंसी है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल उनके लिए, सबके लिए। ओटी टेक्नीशियंस, ठीक है, फार्मासिस्ट, देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट के लिए। कैशियर, देखिए ये पिछले बार नहीं था, चीफ कैशियर इस बार ऐड किया गया, पिछला साल ये नहीं था, 23 में आया था ना, ये नहीं था। इसके पहले जो वैकेंसी आया था 24-23 जो भी है उसमें ये नहीं था। फिर यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो जी, आप यहां पर देखोगे तो आपको बता दूं कि देखो जी इसके लिए क्या देखो, और जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड बायलैंग्वेज है। देखो यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा 15 नंबर में अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, फिर आपका स्ट्रेचर है, और केवल एमटीएस है, और केवल 10th पास, केवल 10th पास जी। देख लो फिर है कितनी सारी वैकेंसी है जो केवल 10th पास पर है। ये आपका 10th पास पर जितनी भी वैकेंसी है मैं उसको आपको अलग से करके बता दूंगा। ठीक है, ये केवल 10th पास है, बायलैंग्वेज रहेगा। ये फिर देख लीजिए लैब अटेंडेंट है, टेक्नीशियंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसी आई है, पर आपके काम की वैकेंसी क्या है, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत सारी है। देखोगे तो वैकेंसी फिजियोथेरेपी की वैकेंसी है ना, फार्मासी क्या है, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत सारी है। देखोगे तो वैकेंसी फिजियोथेरेपी की वैकेंसी है ना, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है। ठीक है, देखोगे तो। पर अब हम लोग काम की चीजों की बात करें, देख लीजिए 53 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ठीक है, सबके लिए अवसर है और ये अवसर आपको जाने नहीं देना है। ठीक है, सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, और ये पूरी तैयारी हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो जी, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहां पे एम्स सीआरई होती क्या है। सबसे पहला डॉट आप लोगों का होगा एम्स सीआरई होती क्या है। तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन है। यह एक केंद्रीय भर्ती परीक्षा है जिसमें एम्स न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि पूरे भारत के विभिन्न एम्स संस्थानों में ग्रुप बी और सी के नॉन टेक्निक्स पदों पर एक साथ भर्ती हो सके। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसमें कोई भी भारत का नागरिक हिस्सा ले सकता है। एम्स सीआरई की मुख्य जानकारी, भर्ती का नाम एम्स सीआरई 2025 आयोजित करने वाला एम्स न्यू दिल्ली, पदों की श्रेणी ग्रुप बी और सी नॉन टेक्निक्स, और कुल पद है 3500 प्लस, अनुमानित है ऐसे बोला जा रहा है कि 2300 है। जो भी है उससे हमें क्या मतलब, आवेदन की स्थिति 12 जुलाई से 31 जुलाई तक, परीक्षा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पोस्टिंग का स्थान देश के विभिन्न एम्स में होगा। कितना शानदार अवसर है जी, और सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, और केवल 10th पास। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं तो देख लीजिए, मैं बता दूं कि 10वीं पास एमटीएस हॉस्पिटल अटेंडेंट ओटी असिस्टेंट के लिए, 12वीं पास है तो लैब अटेंडेंट स्टेनोग्राफी के लिए। मैं अलग से भी इसको बताऊंगा। मैंने 10th पास के लिए कितनी सारी वैकेंसियां एम्स सीआरई में आई है, सबको मैं अलग से भी आपको बताने वाला हूं। डिप्लोमा अगर आपके पास है तो रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन में। ठीक है, डिप्लोमा आपका किस में, इसी में होना चाहिए। रेडियोग्राफर में, फार्मासिस्ट आपने कर रखा है तो फिर आप इन सारे फॉर्म को, अगर किसी ने डी फार्मा कर रखा है, डिप्लोमा का डिग्री है, रेडियोग्राफर में डिप्लोमा कर रखा है, टेक्नीशियन का कोई भी डिग्री है, एक्सरे वगैरह, तो आप भर सकते हो। ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्लर्क, असिस्टेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। बीएससी नर्सिंग है तो फिर आपके लिए लैब टेक्नीशियन और जूनियर नर्स के लिए भी वैकेंसी आई है। ठीक है, जीआर नर्स, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जी। बीएससी नर्सिंग भी कर रखा है तो पदों की सूची देखिए, ग्रुप सी के पद 10वीं 12वीं वालों के लिए, तो 10वीं के लिए देख लीजिए एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट, फिर आपका मोटोरिटी अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ठीक है, और कुक, मैसेंजर, पियोन, ये सब आपका 10वीं और 12वीं पर है। ये सारा वैकेंसी अगर आप 10वीं और 12वीं पास है तो आराम से भर सकते। एम्स सीआरई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और आराम से आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ये डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और टेक्निकल के लिए है, देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिग्री है तभी इन फॉर्म को आप भर पाएंगे। पर देखिए 10वीं 12वीं के लिए कितनी सारी वैकेंसी है जी, 10वीं 12वीं के लिए है।
चलिए जी, फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 3000, SC ST EWS के लिए 2400 और हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपया फ्री है। ग्रुप बी और सी दोनों के आवेदन के लिए दोनों को अलग अलग फीस लगेगा। चलिए, जरूरी दस्तावेज क्या है? 10वीं 12वीं डिग्री का मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपका EWS PW लगता है तो ठीक है। एक ही परीक्षा से 15 एम्स में भर्ती हो सकता है। एक ही परीक्षा से 15 प्लस एम्स में भर्ती का मौका है आपके पास। याद रखिएगा, सरकारी नौकरी का मौका पूरे भारत के उम्मीदवार के पास है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक परीक्षा आसान स्तर से होती है। 10वीं और 12वीं बेस्ट होती है। देखो, ये सब वैकेंसी ज्यादा लोगों को पता चलती नहीं है। इसमें इतनी फॉर्म फिल ली जाती है ना, ताकि मिडिल क्लास के लोग इसमें फॉर्म ना फिल करें, है ना। आम इंसान कैसे भाई, 3000 रुपए एक बड़ी रकम होती है फॉर्म फिल के नाम पे, 3000, है ना। ये फॉर्म हर कोई नहीं भर सकता है, पर जो लोग भरता है उसे पता होता है कि इस वैकेंसी को कैसे क्रैक करना है। इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। अगर तुम ईमानदारी पूर्वक अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो तुम्हारी सिलेक्शन निश्चित है। हॉस्पिटल अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ये सारी वैकेंसी के लिए हमारे क्लासेज ओपन है। ग्रुप बी पोस्ट के लिए देखिए, सुपरविजर, टेक्निकल स्टाफ के लिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, बहुत सारी वैकेंसी है। फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, रेडियोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स, ठीक है। इसके लिए बीएससी रेडियोलॉजी से होना चाहिए। ये सब आपका है जो इसके लिए ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है, ठीक है। और टाइपिंग स्किल भी है किसी किसी में। अब हम लोग देखेंगे 10वीं पास के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ 10वीं पास, केवल 10वीं पास। हॉस्पिटल अटेंडेंट 10वीं पास, फिजिकल फिटनेस। मोटोरिट अटेंडेंट 10वीं पास, केवल 10वीं पास। ओटी असिस्टेंट टेक्नीशियन 10वीं पास, डिप्लोमा ओटी कोर्स। फिर अटेंडेंट, जितना भी असिस्टेंट अटेंडेंट है सब 12वीं पास, लैब डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। स्टेनोग्राफर 12वीं पास इसमें होना चाहिए, और इसमें टाइपिंग भी मांगा जाएगा जी। और कुक मैसेंजर पियोन 10वीं पास, ठीक है। कुक मैसेंजर पियोन के लिए 10वीं पास, यानी 10वीं पास के लिए एक बड़ी वैकेंसी है। एम्स सीआरई के अंदर 10वीं पास के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। कौन कौन भर सकता है? तो एम्स सीआरई में हर पोस्ट की अपनी अपनी योग्यता है। जैसे 10वीं पास के लिए एमटीएस, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट आदि। 12वीं पास है तो स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन। डिप्लोमा कर रखे हैं तो टेक्नीशियंस, लैब, ओटी असिस्टेंट। ग्रेजुएशन के लिए देख लीजिए, और फिर बीएससी नर्सिंग, एनएम जीएनएम कर रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एनएम जीएनएम कर रखे हैं तो नर्सिंग अटेंडेंट के लिए और लैब स्टाफ नर्स के लिए भर सकते हैं। अगर आप एनएम भी कर रखे हैं तो एम्स सीआरई में नौकरी पाने का मौका है, समझे। और बी फार्मा वगैरह कर रखे हैं तो फार्मासिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जेई के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रुप से है तो, अगर कोई बी फार्मा है तो फार्मासिस्ट करेगा। अगर कोई बीएमएलटी है तो लैब वाला कर सकता है, ठीक है जी। और अगर कोई डिप्लोमा है इंजीनियरिंग तो फिर जेई के पद पर जा सकता है। चलिए, अतिरिक्त जानकारी, ये उपयुक्त पद ग्रुप सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अधिकतर पदों हेतु 10वीं पास होना पर्याप्त है और कोई अनुभव अनिवार्य नहीं है। कुछ तकनीकी सहायता पदों के लिए संबंधित कोर्स प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। केवल 10th पास और एम्स सीआरई, एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। चलिए, हॉस्पिटल में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। चलिए जी, ठीक है। और फिर से देख लीजिए 10वीं के लिए कौन कौन सा वैकेंसी है, और इसके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ, ठीक है। तो ये आपके लिए शानदार अवसर होने वाला है। चलिए, 10वीं पास के लिए पात्र पद कौन कौन सा है? तो मल्टीटास्किंग के लिए आपसे अनुभव मांगा जा रहा है? नहीं, कोई भी भर सकता है। एमटीएस के लिए केवल 10वीं पास। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए कभी कभी मांगा जा सकता है, ऐसे 10वीं पास, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट 8 दिन में बना के दे दो। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 10वीं पास और सैनिटरी कोर्स। सैनिटरी इंस्पेक्टर अगर आपने कर रखा है, 1-2 साल का अनुभव वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। और ये अटेंडेंट है, 10वीं पास, संबंधित कोर्स। कुछ पदों पर मांगा जा सकता है आपसे। मैसेंजर, पियोन, कुक के लिए 10वीं पास। हर एम्स इंस्टीट्यूट अलग अलग योग्यता मांग सकता है, लेकिन अधिकतर पदों के लिए 10वीं पास न्यूनतम योग्यता रहती है। चलिए, ठीक है। आवेदन तिथि 12 जुलाई से शुरू है और 31 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा 5 बजे तक। कैसे भरे फॉर्म? तो एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, amsexam.in, फिर एम्स सीआरई 2025 लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, दस्तावेज अपलोड करें, फोटो सिग्नेचर, 10वीं का सर्टिफिकेट, फीस जमा करें और फाइनल सबमिट कर दे। हो गया आपका। उसके बाद आप देख ले, आवेदन प्रारंभ है 12 जुलाई से, 31 जुलाई लास्ट डेट है। लगभग 2300 से 3500 पोस्ट है। 3000 प्रति ग्रुप, 2400 प्रति ग्रुप अगर आप SC ST EWS से हैं तो।
चलिए, तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करनी है। और अब तैयारी के लिए बात रही कि तैयारी कहां से करनी है, तो तैयारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि तैयारी के लिए आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, राठौर एजुकेशन पॉइंट। 10वीं के लिए जितनी भी वैकेंसी है उसकी तैयारी हमारे द्वारा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। ऑलरेडी हम लोग 2-3 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी और बेहतरीन कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग SGPGI हॉस्पिटल अटेंडेंट की क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, और जैसे ही बैच लॉन्च होगा, बैच लॉन्च होने के 24 घंटे तक आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, हर बैच पर। तो चलिए, केवल ये 24 घंटे के लिए होगा। जैसे ही बैच लॉन्च होगा 24 घंटे के लिए आपके पास ये ऑफर रहेगा। तो जल्दी से आप जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए। बैच आपके 1 से 2 दिन में सारे बैचेस लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।